हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल ब्लाउज जो कि सब्यसाची पैटर्न में होगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस ब्लाउज को बना पाएंगे। तो देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। बहुत ही आसान तरीके से चार्ट पेपर पे कटिंग करके मैं इसका ड्राफ्टिंग करूंगी और उसके बाद जो है मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। बनने के बाद की लुक एकदम परफेक्ट आई है और फिटिंग भी एकदम मस्त आती है इसकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए चार्ट पेपर। ये इस तरह से मैंने एक चार्ट पेपर को ले लिया है। हम इसमें अगर आप चाहें तो बैक साइड पहले कट कर सकते हैं, उसको अलग रख सकते हैं। मैं सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट ही कट करूंगी। बैक जैसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं उसी तरह से कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, 14 तैयार करूंगी। तो 1 इंच इसमें ऐड कर दिया है। 15 इंच की हमने लेंथ ले लेनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। शुरू में मैंने दो तरफ बिल्कुल एक पैर की सिलाई जितना एक निशान लगाया है और ये लंबाई का ले लिया है। अब तीरा लेंगे, 5.5 जो है मैं तीरा लूँगी। नॉर्मली हम ब्लाउज़ का 5 भी लेते हैं डीप नेक अगर रहता है तो। तो डीप नेक है लेकिन शोल्डर को मैंने चेक किया था, जो ब्लाउज़ में पैटर्न बना हुआ है कुछ उसको भी थोड़ा मेज़र करके देख लें, उसके बाद ही आप शोल्डर लें। अब 6 इंच आर्म होल ले रहे हैं और इस निशानों को जो है हम पूरा मिला लेंगे। 5.5 तीरा लिया है और 6 इंच जो है आर्म होल लिया है। स्ट्रेट निशान लगाएँगे, ये निशान हमारे यहाँ से बस्ट एरिया के लिए हो जाएगा। और इस तरह से जो बस्ट तैयार करेंगे, देखिए साइज़ जो रहेगा मैं दिखा दूँगी, स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से हम जो है 36 साइज़ का बना रहे हैं और 3 इंच इसमें मैंने ऐड कर लिया है। 9 इंच मैंने बस्ट का लिया है चौथा हिस्सा और उसमें 3 इंच ऐड कर दिया है। अब हम आर्म होल की शेप डाल देंगे और फिर पहले एक बार कमर ले लेते हैं। 14 कमर है तो 14 का 4th पार्ट रहेगा 7 इंच और इसमें ऐड किया है मैंने 2.5 इंच जो कि टक्स डलेगी। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2.5 इंच की जो है एक बेल्ट नीचे जो है प्लेट डलेगी। 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। तो इस तरह से ये निशान लगा देंगे। सबसे पहले बाहर वाला निशान लगाएँगे और एक निशान लगा देते हैं ये मार्जिन वाला, जो कि 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं वही रहेगा ये 2 इंच। और अब हमने आर्म होल का भी निशान लगा लेना है। और देखिए, ये ब्लाउज़ बनाने के लिए सब्यसाची ना ड्राफ्टिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। पहले अखबार पे या इस तरह से चार्ट पेपर पे आप ड्राफ्टिंग कर लें। आर्म होल की शेप लगा दी है, अब आधा इंच अंदर की तरफ लगा देंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। अब हमने मेन जो हमारा रहेगा वो रहेगा बस्ट पॉइंट, जिसे अपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं और डॉट पॉइंट भी बोलते हैं। 10.5 इंच पे इस तरह शोल्डर से 10.5 इंच पे एक डॉट लगाया है और इस डॉट को इस तरह से एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इस तरह ड्राफ्टिंग कर लेंगे स्ट्रेट निशान से। और इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा हमारा जो जिससे हमारा नेक तैयार होगा। तो 2.5 इंच इस तरह से नेक की चौड़ाई ली है और लंबाई आप 9 इंच तक ले सकते हैं, मैंने 8 इंच ली है। और इस तरह से बॉक्स बना के और ये हार्ट शेप में या पान शेप में ही गला इसका बनता है और उस पे जो कढ़ाई दे रखी है वो भी इसी शेप की है। अब मेन पॉइंट आ रहा है हमारा, जो सब्यसाची पैटर्न बनेगा उसके लिए अपेक्स पॉइंट या डॉट पॉइंट पे आपने जो लाइन लगाई थी डॉट पॉइंट की, उससे 4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएँगे। ये हमारा डॉट पॉइंट रहेगा। इसमें जैसे बस्ट अगर आपकी ज़्यादा है तो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, बस्ट कम है तो वो कम हो जाएगा। अब इस डॉट से एक निशान नीचे लगाना है 3 इंच पे, जो हमने लगाया था डॉट पॉइंट है उससे 3 इंच नीचे और इसको भी एक सीधी लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये निशान लगाए हैं हमने, इन निशानों को मिलाते हुए नीचे तक जो लंबाई वाला निशान है वहाँ तक लगा लेंगे। अब हमने जो 2.5 इंच की डॉट लिया था प्लेट लगाने के लिए, 2.5 इंच जो लिया था यहाँ पे, वो 2.5 इंच हमने यहाँ इसको लगाना है, निशान लगाना है। तो डॉट पॉइंट हमारी इस तरह से जो निशान है उसके 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो ये हमारा निशान लग जाएगा। 2.5 इंच की ये प्लेट पूरी हो जाएगी। अब इसको सीधा एक लाइन तक जो हमारा ये सीधी इस तरह से मिला देंगे और फिर हमने इस तरह से टक्स की जो शेप होती है उसमें इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा मेन है 2.5 इंच की जो प्लेट डलेगी वो। अब यहाँ पे बिल्कुल एक पैर का निशान लगाएँगे और ऊपर की तरफ भी जो सेंटर वाला निशान है उससे
एक पैर का निशान नीचे और एक ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हमें शेप डालनी है सब्यसाची पैटर्न की। तो आप फ्री हाथ से भी इस तरह से आप शेप डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह के जो शेपर आते हैं ना, जो आर्म होल में या कोई भी गोलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से इसका शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप फ्री हैंड से अच्छे से लगा सकते हैं तो फ्री हैंड से भी। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ फ्री हैंड से इस तरह से निशान लगाने की, जो कि पैटर्न बनेगा इस तरह सब्यसाची का। इस तरह से लगा लें। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे तो आप इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमारा शेपर है उससे भी, उसकी हेल्प से भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान हमने जो डॉट पॉइंट था हमारा वहां से आर्म होल की तरफ लेके जाना है, और थोड़ा सा इसमें बिल्कुल एक पैर के जितना, एक सूत जितना निशान और लगा लेना है अंदर की तरफ। ये हम निकाल देंगे कटिंग में। और इसके बाद फिर हमने नीचे से भी एक शेप डालनी है। 3.1 इंच लेना है यहाँ पे, 3.1 इंच, और इस तरह गोल-गोल करते हुए हमने इस तरह शेप डालनी है। आप ये सिर्फ़ 3 इंच भी ले सकते हैं। 36 जो आप बस्ट तैयार करेंगे ना, उसमें मेरा थोड़ा-सा मुझे एक्स्ट्रा लगा था बाद में। बाकी आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 3 इंच 1 पॉइंट लिया है, और इस तरफ भी सेम उतना ही लगाएँगे, 3 इंच 1 पॉइंट, और इस तरह यहाँ पे जो स्ट्रेट वाला जिस तरह मैंने ड्रॉ किया ना वीडियो में, सेम तरीके से आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो एक शेप आर्म होल की तरफ हमने डाली थी उससे 1.5 इंच का गैप रखते हुए ये वाले शेप को भी हम इस तरह से पार्ट को भी मिला देंगे। शेपर की हेल्प से थोड़ी-सी गोलाई कर लें, कहीं पे भी कोने ना बने। इससे क्या है ना, सफाई आएगी आपकी, जो ब्लाउज़ की लुक बनेगी ना, वो सफाई अच्छे से आएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और ड्राफ्टिंग को मैंने थोड़ा डार्क कर लिया था। अब इसको सबसे पहले नॉर्मल ब्लाउज़ को ही अलग कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ट पेपर है उसको हटा देते हैं। अब देखिए इसकी जो कटिंग करनी है, नेक को नहीं कट करना है। सबसे पहले यहाँ से कटिंग करके इसको अलग कर देंगे, और यहाँ पे देखिए एक पैर के जितना, एक सूत जितना हमने निशान लगाया था, इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और जो सामने भी है उसको भी इस तरह से कटिंग करके अलग कर देंगे। अब नीचे की तरफ जो निशान लगा था उसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ड्राफ्टिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है चार्ट पेपर के ऊपर, अदरवाइज़ आप ये ब्लाउज़ बना ही नहीं पाएँगे। तो गला हमने अभी नहीं कटिंग करना, इसी तरह रखना है। अब नीचे वाले को इस तरह से, हमने ये प्लेट का निशान लिया था, इस प्लेट के निशान को इस तरह स्टिच कर देंगे या इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और जो ये शेप आएगी ना गोलाई की, ये बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, और यहाँ पे हल्के से अगर कोने लगे तो इस तरह से स्केल वगैरह रख के या फ्री हाथ से आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ी-सी 2 पैर जितनी आप कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए ये प्लेट आगे तक आ रही थी हमारी, इस प्लेट को भी जो निशान बने हुए ना उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, या आप इसको कटिंग करके भी इस तरह स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसी तरह इसको फ़ोल्ड कर दिया, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा छोटा हो गया, और यहाँ पे अगर कोने बन रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा अच्छे से शेप देंगे। अब यहाँ पे ये इस तरह स्टिच होगा। इस तरीके से, तो ध्यान रखना है सभी पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब हमने लाइनिंग के ऊपर कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी निशान लगा लिया है, ये बैक पार्ट हो जाएगा। फ्रंट के ये तीनों पीस इस तरह से रखेंगे। ये वाले पार्ट हमारे देखिए आगे से ओपन वाले में कटिंग कर सकते हैं। तो मेरी तरफ का जो हिस्सा है वो ओपन है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे सिलाई आएगी ना वहाँ पे आपको आधा इंच या 2 पैर का जितनी सिलाई जितना कपड़ा छोड़ लेना है। और ये जो पार्ट लगा रही हूँ ना, ये बंद साइड की तरफ से लगाना है, ये ध्यान रहे। जो मेरे अपोजिट साइड में कपड़ा है वो बंद वाला हिस्सा है। तो इस तरह से, और यहाँ पे भी जहाँ-जहाँ हमारी सिलाई में अटैच होंगे ना पार्ट, वहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब सेम इस वाले पार्ट में ये जो फ्रंट का सेंटर वाला पार्ट है ना, इसमें दोनों तरफ मार्जिन लेना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों तरफ से स्टिच होगा एक दूसरे के साथ। तो देखिए इस तरह से ये हमने ड्राफ्टिंग कर ली है, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। वीडियो में जैसे दिखाया ना सेम तरीके से आप बनाएँगे, बहुत ही अच्छा सब्यसाची ब्लाउज़ बना के आप रेडी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने तीनों पार्ट को कटिंग कर लिया है, बैक वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग के पार्ट हमारे ऑलरेडी कटिंग होगी, देखिए ये जॉइंट था, और ये वाले पार्ट और ये ऊपर की तरफ लगेगा। जब तक पैटर्न पे कटिंग नहीं करेंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जो फैब्रिक रहेगा वो ये है हमारा,
लहंगे का ब्लाउज़ बना रहे हैं और स्लीव्स वाले कपड़े को मैं अलग कर ले रही हूँ। ये यहाँ पे जॉइंट था स्लीव वाले कपड़े का, तो स्लीव्स नॉर्मली जैसे आप कटिंग करते हैं उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये बैक पार्ट है, अब हम पहले कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। तो फ्रंट वाले पार्ट में सबसे पहले अपर पार्ट जो हमारा है वो इस तरह से एक बार रख के चेक करेंगे, फिर आपको चेक करना है कि नेक की चौड़ाई कितनी है। तो जितनी चौड़ाई आपकी तैयार है उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही लेना है 3 इंच, और यहाँ तक आप चेक करेंगे कि ये स्ट्रेट कहाँ तक आ रहा है। तो स्ट्रेट मैंने एक बार निशान लगाया है पहले, और फिर इस तरह से स्केल से निशान लगा दूँगी कि कहाँ तक आ रहा है। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने गुम सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। जो बॉर्डर सा बना हुआ है ना नेक पे, उस पे थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, और ये वाले पार्ट को भी एक बार मैं रख के चेक कर रही हूँ कि ये किस तरह की शेप आएगी इसमें, और दोनों को रख के इस तरह से चेक कर लेना। ये वाला पार्ट कटेगा अपोजिट साइड में, जैसे सामने के पार्ट कटिंग होते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर रख के फेस मतलब सामने-सामने होना चाहिए दोनों का। तो इस तरह से ये कटिंग कर लिया है। एक बार इसको रख देते हैं और ये वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे पहले। तो ये नीचे थोड़ी-सी कढ़ाई एक्स्ट्रा है, वो बेशक कटिंग में चली जाए। नेक की विड्थ और लेंथ चेक करके ही आपने इसके ऊपर ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो रखना है। अब दूसरा वाला पार्ट करेंगे, तो ये हमने देखिए इस तरह से अपोजिट ले लिया है, और सेम उसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को भी एक दूसरे के ऊपर रख के अपोजिट कर दें। मतलब फ्रंट दोनों के एक दूसरे के सामने होने चाहिए। छोटे वाले पार्ट में भी ऐसे ही, और ये बड़े वाले पार्ट में भी दोनों के फ्रंट जो हैं एक दूसरे से मिलने चाहिए। तो हमने देखिए उल्टा करके रखा हुआ है फ्रंट से फ्रंट मिला के। तो सेम तरीके से देखिए ये इस तरह से कटिंग हो गया, इसमें बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। ये हमारे सामने वाले पार्ट कटिंग हो गए हैं। इनको साइड करेंगे। अब ये जो हमारे फ्रंट में जो सेंटर वाला फैब्रिक है ना, जो डिज़ाइन है, उसको इस तरह से सेम तरीके से रखा है। फ्रंट को फ्रंट के ऊपर इस तरह रख दिया है। फ्रंट एक दूसरे के मिला के रखे हुए हैं। तो ये भी कटिंग हो गया है। इसमें कोने नहीं बनने चाहिए, अगर आपको कहीं लग रहा है कोने बन रहे हैं तो उनको कटिंग कर दें। अब नीचे ये बेल्ट वाला एरिया है, तो इस पे भी हमने जो लाइनिंग है उसको रख के चेक करना है, लेंथ वगैरह। इसमें जो है कढ़ाई हो सकता है आपकी कटिंग हो जाए या फ़ोल्ड में चली जाए, क्योंकि जो कढ़ाई रहती है वो कम-ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाती है। आपको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो बेल्ट कटिंग करी है हमने लाइनिंग की, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर रख के और फिर कटिंग करनी है। तो इस तरह से सेम इसमें हमने कटिंग कर लेनी है, जो हमारी ये बेल्ट है इसको। और ये जो ब्लाउज़ बना रही हूँ नॉन पैडेड है, अगर आपको सेम ब्लाउज़ पैडेड में देखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं पैडेड की भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए बेल्ट का भी कटिंग हो गया है। अब बचा हमारा बैक पार्ट को भी इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे, और बैक वाला जो हमारी लाइनिंग है उसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। नेक का ध्यान रखना है, नेक ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में आ रही है, तो इसका भी एक तरीका है। जैसे देखिए ये मुझे 2.5 इंच तैयार करनी है, करीब 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा है फैब्रिक, तो कुछ इस तरह से रख लूँगी। जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ना, वहाँ उसके बाद से मैंने इसको रखना शुरू किया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से चौड़ाई वाले गलों को आप कम करके बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये रहेगा, इसमें चौड़ाई ज़्यादा है और जो हमारा लाइनिंग वाला है वो कम है। वो बाद में मैं स्टिच करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। देखिए बेल्ट वाला कपड़ा अलग रख देते हैं, और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है वो सबसे पहले अपर पार्ट फ्रंट पार्ट की ना अपर वाले पार्ट को हम रेडी करेंगे। इस तरह से सीधी तरफ लाइनिंग रखी है क्योंकि मैं इस पे गुम सिलाई कर रही हूँ जो कि नेक के लिए होगी। तो नेक मैंने गुम सिलाई करके ही रेडी किया है, और इसी तरह बनाने से ना बहुत ही आसान और फिनिशिंग के साथ बन जाता है। इस तरह से रखा है। फिर जो नेक की चौड़ाई है वो चेक कर लेनी है। तो टोटल मेरी 3 आ रही है, मैं 2.5 तैयार करूँगी क्योंकि आधा इंच की पट्टी इस तरह से गुम सिलाई जो रहेगी उसमें चली जाएगी। तो इस तरह दोनों तरफ मैंने चेक कर लिया है, तो यहाँ तक आएगी ये, और जो शोल्डर तैयार होगा वो करीब ऊपर से 2.5 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक को रेडी करेंगे, और लाइनिंग वाला पार्ट मैंने नीचे की तरफ रख लिया है ताकि ऊपर से जहाँ तक कढ़ाई है वहाँ अच्छे से दिखे, और इसको स्टिच कर लें। दोनों पार्ट को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, और दूसरे वाले को भी सेम। और आगे तक मैंने नीचे तक इसको गुम सिलाई लगा दी है।
तो फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से थोड़ा पिन अप कर लेती हूँ ताकि फिसले ना, और बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको नीचे तक सिल लिया है। अब देखिए दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर लेंगे, छोटे-छोटे कट लगा देंगे ताकि जो फ़ोल्ड करेंगे ना कपड़े को पलटेंगे तो अच्छे से पलट जाए। कहीं पे भी खिंचाव नहीं रहेगा, ना ही चुन्नट बनेगी। इस तरह से, और धागा नहीं कटना चाहिए सिलाई वाला, और अब इसको देखिए इस तरह से पलट देंगे। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पलट देंगे, साथ ही एक पैर की सिलाई लगा देंगे, और जहाँ पे वर्क है ना, जहाँ पे स्टोन नहीं है वहाँ पे इस तरह से वर्क के ऊपर ही सिलाई लगा दें, ताकि जो सिलाई है वो हमारी नज़र नहीं आएगी, वर्क में ही चिप जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि नेक है बिल्कुल सामने का है, तो बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये पार्ट हमारा एक रेडी हो गया। दूसरे वाले को भी सेम तरीके से कट लगा के और पलट देंगे, और सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से जो लाइनिंग है ना वो फैब्रिक ऊपर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, सिलाई में अंदर की तरफ ही फ़ोल्ड हो जाए। ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमने इनको दोनों को इस तरह से कच्चा करके रेडी कर लेना है, और जहाँ पे लगे ना कहीं एक्स्ट्रा कुछ निकला हुआ है वो आप कटिंग करके शेप कर दें, अच्छी-सी शेप बना दें। और यहाँ पे कच्चा कर लिया है मैंने, ताकि लाइनिंग जो है अब जब नीचे की तरफ जॉइंट करेंगे ना दूसरे वाले पार्ट, तो उसके साथ अच्छे से टिकी रहे। और दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक भी कर लेना है कि कौन-सा लंबा या कम तो नहीं हो रहा है। तो दोनों को बिल्कुल बराबर कर लिया है, और यहाँ दोनों को जॉइंट करेंगे, वो मैं बता दूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, मेन फैब्रिक जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो रहा था, उसको भी मैंने कटिंग कर लिया। क्योंकि लाइनिंग हमने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करी थी, जो मेन फैब्रिक है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कटिंग जहाँ हो रखा है, उसको इस तरह से कटिंग करके अच्छे से शेप दे देंगे। अब इन पार्ट के नीचे भी लाइनिंग इस तरह से अटैच करके रेडी कर लेती हूँ। लाइनिंग इनके नीचे अटैच कर दी है, और ध्यान रखना है मैंने किस तरीके से इस पार्ट को अटैच किया है, ये आप बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। इस तरह से पार्ट को रखा है, और वीडियो को आप और भी स्लो करके देख सकते हैं। इस तरह से इस पार्ट को मैंने रखा है, और इस तरह से लगाना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में डबल स्टिच करेंगे, और धीरे-धीरे लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेन जो है यहाँ पे स्टिचिंग और कटिंग का ही है, तो यहाँ पे जब स्टिच करेंगे तो अच्छे से सफाई के साथ स्टिच करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पफ बन के रेडी हुआ है, एकदम परफेक्ट जो है इस ब्लाउज़ की फिटिंग आती है। दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, मतलब इतना बनने के बाद इतनी खुशी हो रही थी ना कि बहुत ही अच्छी शेप आ रही है। अब बेल्ट को रेडी करेंगे, और आर्म होल की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, वो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करा था, तो इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाद में शेप डाल देंगे, कटिंग करके शेप अच्छे से बना देंगे। अब देखिए कपड़े को कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से डबल करके और दोनों को जॉइंट कर लिया है। तो सेंटर में गैप नहीं रखना है, बिल्कुल दोनों को साथ-साथ अटैच करके कपड़े के ऊपर स्टिच कर लिया है, ये हमारा ऊपर का रेडी हो गया है। अब बेल्ट को भी घूम करके रेडी करना है। इस पे कहीं-कहीं मोटे वाले स्टोन लगे हुए हैं, तो वो मैं कभी-कभी निकाल रही हूँ उनको, कि कहीं सुई हमारी जो मशीन की टूट ना जाए। और इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पे मैंने इसको जॉइंट कर लेना है लाइनिंग के साथ, क्योंकि लाइनिंग को सीधी तरफ रख के तब सिलाई लगाई है, और इसको पलट देंगे, ऊपर की बेल्ट हमारी इसमें रेडी हो जाएगी। छोटे-छोटे कट लगाएँगे पहले, और नीचे से भी फ़ोल्ड आप इस तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ। गुम फ़ोल्ड अगर आपने करना है ना, तो इसी तरह नीचे भी सिलाई लगा के और फिर पलट सकते हैं, लेकिन मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और अब इसको पलट लेते हैं। किसी नुकीली चीज़ से सेंटर वाला पार्ट को निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोना है। और अब यहाँ पे आप इसको आयरन करके भी सेट कर सकते हैं, और इस तरह नाखून लगा के भी थोड़ा टाइट सा इसको भी आप लाइनिंग को अच्छे से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने सिलाई इसलिए नहीं लगाई, क्योंकि जब हम जॉइंट करेंगे ना ब्लाउज़ की, तो ऊपर ही हमारी सिलाई आनी है, तो डबल-डबल सिलाई हो जाएगी, इसलिए नहीं लगाई। और साइड में थोड़ी-सी सिलाई लगा के कच्चा कर रही हूँ, ताकि ये फिक्स रहे अपनी जगह पे, और नीचे से तो फ़ोल्ड करना है बाद में। गुम फ़ोल्ड ही करूँगी इसको भी। और इस तरह साइड में थोड़ी-थोड़ी सिलाई लगा दी है, ताकि लाइनिंग अपनी जगह पे रहे। अब देखिए ये हमारा रेडी हो गया, इस पे थोड़ी आयरन कर लेंगे ना तो सेट हो जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल सेंटर में जो कोना है वो सेंटर में रखना है, और इस तरह से
बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा नीचे की तरफ जो पार्ट हमारा ऊपर वाला ब्लाउज़ का पार्ट है ना, उसको इस तरह से प्लेस करना है कि कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो और लाइनिंग जो है कहीं पे चुनट ना आए लाइनिंग की, इस तरह से इसको स्टिच करना है। इस तरह से गोलाई में स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट करना। देखिए जब हम नहीं बनाते हैं तब तक ऐसा लगता है सब्यसाची ब्लाउज़ बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार आप बनाएँगे ना इतना आसान लगने लगेगा, इतना सुंदर बनता है ये वाला डिज़ाइन। तो इस तरह से बिल्कुल सेम तरीके से मैंने जैसे वीडियो में बताया ना आप घर पे आसानी से सब्यसाची ब्लाउज़ बना सकते हैं। यहाँ वाले पार्ट में अगर आपको लगे ना कि आप का जो बस्ट है वो कम है और यहाँ पे ब्लाउज़ लूज़ हो गया है, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इस तरह से जितना आपने फ़ोल्ड करना है ना, जितनी लेंथ रखनी है, उतना रख के और फ़ोल्ड कर सकते हैं। और पैडेड बनाएँगे तो देखिए इस तरह से पफ़ आएगा बहुत ही अच्छे से और यहाँ थोड़ा-सा मुझे लूज़ लग रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा फ़ोल्ड कर दिया है यहाँ से, इस तरह से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर देंगे। तो यहाँ पे जो फिटिंग आएगी ना वो थोड़ी और अच्छी आ जाएगी। और लंबाई का भी आप मेज़र करके इस तरह फ़ोल्ड करके और जहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर दूँगी। यहाँ पे देखिए आर्म होल में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। कटिंग में ही मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ले लिया था शायद इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। अब बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और लेंथ वगैरह चेक कर लेंगे, दोनों पार्ट हमारे बराबर आएँ। उसके लिए आर्म होल की शेप भी इस तरह से देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा थी तो मैंने ये फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरी अच्छे से आर्म होल की शेप कर देंगे। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि सामने वाला है और यहाँ से सामने का पार्ट है ना ये, तो इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो है हमने लेंथ भी चेक कर लेनी है, तो लेंथ या तो आप बैक वाले पार्ट को रख के इस तरह से चेक कर सकते हैं या फिर देखिए इसमें मैंने जो पैड हैं वो रख के इस तरह से दिखा रही हूँ कि इसकी शेप जो आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी इस तरह से। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी और ये कुछ इस तरह से लुक आएगी। अब देखिए इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। लेंथ जो है मैं 14 या 14 एंड हाफ के आस-पास तैयार करूँगी, तो दोनों तरफ का इस तरह से चेक करेंगे और कपड़े को इस तरह से दोनों को एक-दूसरे के साथ इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे और गुम सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी आपको बैक वाले पे भी इस तरह से निशान लगा लेना है कि आप कितना रेडी करेंगे, पहले इस पे इस तरह से चेक करूँगी। 14 इंच का हम इसको रेडी करेंगे। तो अब देखिए ये जो बैक पार्ट है इसको भी इस तरह से निशान लगा के रख लूँगी मैं। तो इसको इस तरह से नीचे से गुम सिलाई लगा के फ़ोल्ड करेंगे। पहले नीचे वाले कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया और अब इस तरह से लाइनिंग वाले को एक दूसरे के सामने दोनों को फ़ोल्ड करके गुम हमने यहाँ पे कपड़े की सिलाई लगा देनी है। और इसमें देखिए थोड़ा बहुत बॉर्डर जो है अंदर की तरफ जा सकता है। ये जो कढ़ाई रहती है थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है तो हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है क्योंकि लेंथ तो जो हमने रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग ही रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो फिर जो है लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। इसको जो है इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए कंप्लीट करेंगे। सामने वाला पार्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इस तरह से ये देखिए। ये हमारा अब रेडी हो गया है सामने वाला पार्ट। अब हमने बैक वाले पार्ट को और स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। तो बैक वाला पार्ट देखिए इसमें हमारी जो नेक है वो काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है, करीब ये 5.5 तीरा लेना था तो 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है उतना जितना तीरा रखना है ना उतना रख के और इस तरह से मैंने इसके पे एक टक्स डाल दी है जिससे जो गले की चौड़ाई है ना वो कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप एंड ट्रिक्स है जिससे आप गले की जो चौड़ाई है उसको कम कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और गले की जो चौड़ाई है कढ़ाई तक जितनी आ रही है वो भी आप एक बार चेक करके इस तरह से प्लेट डालें ताकि दोनों अच्छे से मेज़र कर सकें। अब सीधी तरफ मैंने लाइनिंग रखी है और पिन अप कर लेंगे क्योंकि बैक वाला नेक भी मैं इस तरह से गुम करके ही स्टिच कर रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। जहाँ तक देखिए हमारी कढ़ाई हो रखी है नेक की, जो पैटर्न बना हुआ है वहाँ तक बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। अब देखिए बैक में भी एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से जो शेप आई है ना बहुत ही अच्छी आई है। कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इस तरह से कट लगा देंगे चारों तरफ इसमें गले में। और इस तरह जो लाइनिंग है, लाइनिंग की तरफ मार्जिन को रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगा के इस तरह से
सिलाई लगा देंगे। अब पलट देंगे, पलट के हमने एक पैर की सिलाई और लगानी है और जो सिलाई लगाएँगे ना वो आपकी कढ़ाई के अंदर ही आनी चाहिए ताकि अलग से ऊपर जो ये सिलाई है वो दिखे ना। इस तरह से बैक वाला ऊपर का नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे टक्स डालनी है, पहले कच्चा कर लेती हूँ और इस तरह से देखिए लेंथ चेक करने के लिए फ्रंट वाले पार्ट को रखा है इस तरह से जितना हमने फ़ोल्ड करना है ना उतना हमने निशान लगा लिया है और इस तरह से पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी उसके बाद यहाँ पे टक्स डालूँगी। तो सेम उस तरीके से फ़ोल्ड करना है, गुम वाली जो सिलाई होती है ना इस तरह दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है और गुम सिलाई लगाते हुए इस पे इस तरह से गुम फ़ोल्ड कर दिया है मैंने इसको। अंदर की तरफ पैक करते हुए और जितनी लेंथ रखनी है ना लेंथ के निशान लगा के इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब फ़ोल्ड करके हमने टक्स के निशान लगाने हैं 4 इंच और 10.5 इंच ऊपर से और इस तरह से निशान लगा के टक्स जो हैं हम डाल देंगे। इस पे बहुत ही मोटे-मोटे स्टोन लगे हुए हैं जो कि नीडल को तोड़ देते हैं। इसलिए सारे जो इस तरह से स्टोन लगे हुए हैं ना उनको मैं निकाल लूँगी अच्छे से। जहाँ-जहाँ भी हमारी सिलाई लगेगी ना वहाँ तक इस तरह से इसको इस तरह से टक्स डाल के रेडी कर लिया है। बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से शोल्डर से के साथ दोनों को जॉइंट कर देंगे शोल्डर पे शोल्डर रख के और इस तरह से स्टिच कर दिया है। इसमें भी स्टोन है कहीं-कहीं तो उनको निकाल के इस तरह सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई लगा दी है और लेंथ वगैरह, साइड वगैरह अच्छे से चेक कर लेंगे। अब देखिए जितनी आपकी फिटिंग है, फिटिंग का निशान लगाएँगे और आर्म होल से यहाँ पे चेन लगाऊँगी मैं 3 इंच का हमने ऊपर तक सिलाई लगानी उसके बाद जो है चेन लगाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और इंटरलॉक करके आप इसको सील कर सकते हैं। अब दोनों तरफ इस तरह से फिटिंग का निशान लगाया है, एक तरफ तो हमारा पूरा निशान इस तरह से स्टिच हो जाएगा लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं चेन लगाती हूँ, तो लेफ्ट साइड में जो है हमने यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाया है और नीचे हमने प्लेन फैब्रिक रखना है, उस पे हम चेन लगाएँगे। तो इस तरह से नीचे से बिल्कुल चेक कर लेंगे बराबर मिलाते हुए जो ऊपर का 3 इंच का हमने निशान लगाया है ना आर्म होल तक, उसको इस तरह से स्टिच करके फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है ना, उसको हटा देंगे और मार्जिन में भी काफ़ी एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा ले रखा था, तो इसको भी एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे, सिर्फ़ 2 इंच मैंने करीब रखा है। अब यहाँ पे चेन लगानी है, तो चेन लगाने के भी सबके अलग-अलग तरीके हैं, वो बाद में लगाएँगे, तो मैं पहले आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स की कटिंग मैंने इस वीडियो में नहीं रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। स्लीव्स की कटिंग कर ली है, लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और इस तरह से देखिए 10.5 इंच की मैं ये तैयार करूँगी और ये जो आगे की कटिंग होती है बाजू की, वो मैं करीब 1 इंच की कर रही हूँ, डीप रख रही हूँ क्योंकि फिटिंग है ना बहुत ही अच्छी आएगी इस तरह से। अब देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, आगे की तरफ जितना आपने आपकी मोहरी है उतना और आर्म होल का इस तरह से ब्लाउज़ रख के ही निशान लगा लिया है मैंने। और आगे की तरफ थोड़ा-सा ये कपड़ा मोटा है ना तो थोड़ा-सा लूज़ ही रखना पड़ता है, पौने 6 इंच की मोहरी रखी है और इस तरह से निशान लगा दिया फिटिंग का। बाजू का दोनों पे निशान लगा के स्टिच कर लिया है, अब इसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से ब्लाउज़ के अंदर इंसर्ट करके गोल सिलाई लगाते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से बाजू को सीधा रखा है और सीधी तरफ ब्लाउज़ की जो उल्टी साइड है उसके अंदर जो बाजू को रख लिया और इस तरह से गोलाई में स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हमने चेन लगानी है, चेन लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए फिटिंग है ना बहुत ही अच्छी परफेक्ट तरीके से स्लीव्स लगी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है बनने के बाद। अब सिर्फ़ बचा है हमारा चेन लगाना, तो चलिए चेन लगा ले लेते हैं। अब हमने निशान लगाना है इस तरह से फ़ोल्ड करके जितने एरिये पे आपकी फिटिंग आ रही है ना वो निशान लगा लेना है और यहाँ तक देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम आप उस तरीके से निशान लगा लीजिएगा और फिर चेन लगाइएगा। एकदम परफेक्ट जो है आपकी चेन लग के रेडी हो जाती है। तो दोनों तरफ हमने इस तरह निशान लगाए फिर ब्लाउज़ को इस तरह से रखा है, चेन लेंगे। चेन को आपको एक बार खोल बंद करके ज़रूर चेक कर लेना है कि जो चेन है हमारी वो सही है या ख़राब तो नहीं है कहीं। तो बिल्कुल किनारे-किनारे से इस तरह से सिलाई लगा के आपको चेन को लगाना है। तो चेन जो है बार-बार फिसल रही है, बहुत ही मोटा कपड़ा हो रहा है ना और चेन के साथ तो और भी ज़्यादा इस तरह से फिसल रही है। तो मैं थोड़ी-सी गैप करके ही सिलाई लगाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा सही लगता है और बार-बार जो है चेन बहुत ही ज़्यादा फिसल रही है। तो इस तरह से लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। चेन रनर को जो है मैंने खोल लिया है, ऊपर की तरफ कर लिया है और यहाँ ऊपर आएँगे तो रनर को फिर इस तरह से नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे और फिर हमने
देखना है दूसरी तरफ जितनी चेन इस तरफ है उतनी ही दूसरी तरफ रखनी है एक्स्ट्रा बाहर की तरफ और इस तरह से रनर को पीछे कर लिया जहाँ-जहाँ पे सिलाई आ रही है रनर को आगे पीछे करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे भी मेरे को रनर जो है आगे की तरफ करना है। इस तरह से देखिए यहाँ तक आएँगे और स्टिच हो गया है। अब रनर को एक बारी खोल के बंद करके चेक कर लें कि कोई धागा तो नहीं अटक रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है, एक्स्ट्रा जो चेन थी बाहर आगे की तरफ जो चेन का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है और कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब जब ऊपर सिलाई लगा रहे हैं ना तो कपड़े को हल्का-सा पुल कर लेना है चेन की तरफ ताकि जो चेन है वो नज़र ना आए और बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से चेन लग जाती है आपकी और जो ब्लाउज़ है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी और ब्लाउज़ की फाइनल लुक आपको कैसी लगी ये दोनों ही बताना और अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना और इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।